हेलो दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीरोधा एल्गो ट्रेडर्स के लिए। जैसे आपको पता है, जीरोधा अपने पेड एपीआई के लिए 2000 रुपीज़ या 4000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है, जैसा आप यूज़ करते हो। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हो तो 4000, विदाउट हिस्टोरिकल के लिए 2000 रुपीज़। और हम लोग काफ़ी सालों से विदाउट एनी पेमेंट जीरोधा हम लोग एपीआई यूज़ करते आ रहे थे काईटीएक्सटी की हेल्प से। लेकिन लास्ट वीक जीरोधा ने अपने सिक्योरिटी को अपग्रेड किया, जिसके बाद से काफ़ी यूजर्स थे उन्हें काईटीएक्सटी यूज नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने एंड पॉइंट्स को चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट डे जीरोधा ने उस एंड पॉइंट्स को भी ब्लॉक कर दिया। मतलब आज के दिन आप चाहो तो एलटीपी निकालने के लिए ऑर्डर बुक्स निकाल एलटीपी नहीं निकलेगा, कोड्स नहीं निकलेगा। तो मेन आपको एलटीपी नहीं निकल रहा है, कोड्स नहीं निकल रहा है, और कल के दिन अगर वो वेब सॉकेट भी बंद कर दे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पेड एपीआई सब्सक्रिप्शन के अलावा वगैरह। फिलहाल अभी भी अगर आप एंड पॉइंट चला रहे हैं तो आपको अपना स्लोनेस ऑब्जर्व हुआ होगा पिछले वीक और आज के में कितना स्लोनेस आपको मिल रहा है। क्योंकि कुछ सर्वर्स जो डेडिकेटेड बने हुए थे एपीआई के लिए और कुछ सर्वर बने हुए थे मतलब लाइट एंड के लिए, कुछ बंदे हाई एंड के लिए कि किसमें आपको जावा का पेज रिस्पॉन्स देना है, किसमें सिर्फ मुझे जेसॉन रिस्पॉन्स देना है। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते हैं उस तरह के डेडिकेटेड सर्वर्स बने रहते हैं, वेब सर्वर्स वगैरह। तो अगर आप पर्टिकुलर करेक्ट एंड पॉइंट पे जाइएगा तो आपको एग्जीक्यूशन फास्ट मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी लोग के लिए, आप हमसे लो या किसी से लो या पेड, मतलब आपको करेक्ट एंड पॉइंट को कनेक्ट करना चाहिए। बाकी चलाने के लिए तो आप सेलेनियम के थ्रू भी वेबसाइट लॉगिन करके चला सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीक जो उन्होंने सिक्योरिटी अपग्रेड किया था, तो क्या इसका हमारे पास कोई सेकंड सोल्यूशन है? तो हाँ, बिल्कुल हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है। हमने ITXT प्रो डेवलप किया है। इसमें आप विदाउट एपीआई सब्सक्रिप्शन किए हुए आप जीरोधा के पहले जो भी फीचर्स रहते थे, हिस्टोरिकल डाटा लाना, ऑर्डर प्लेसमेंट करना, प्रोफाइल चेक करना, ऑर्डर बुक्स देखना, कोड्स एपीआई, एलटीपी, मतलब जितने भी एलटीपी एपीआई हैं सारे एपीआई आप यूज़ कर पाओगे वगैरह। और इसमें आपको और भी बहुत कुछ मिलेंगे, तो देखते हैं ये क्या है कैसा है। तो इसमें आपको एक फाइल्स की बस ज़रूरत है, काईटीएक्सटी प्रो। मैंने यहाँ पे सिंपल फाइल देकर रखा है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट कैसे कनेक्ट करेंगे? जो एग्जिस्टिंग काईटीएक्सटी यूजर हो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, चुटकी का काम है। बस 2 लाइन चेंज करेंगे और आपका पहले से जो चलने वाला कोड था जो बंद हो चुका है लास्ट वीक से, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ना वो कोड आप कहीं भी यूज कर रहे हो, वो कोड आप हो सके ट्रेड टर्मिनल में यूज कर रहे हो, हो सके वो कोड किसी एल्गो में रन कर रहे हो वगैरह। तो ये सिर्फ इस फाइल को रिप्लेस करना है और आपको 2 लाइन्स को चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए 2 लाइन्स कौन से चेंज। अगर आपको पता नहीं तो आप हमारा हेल्प ले सकते हैं, और ऑब्वियसली हेल्प रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ चार्ज लूँगा बेस्ट वगैरह। अगर हो सके आपको पूरा ही चेंज करना पड़े, पूरा फ्लो, सपोज करो आप अभी पेड एपीआई चला रहे हो और आप चाहते हो कि ये फ्री एपीआई में माइग्रेट होने के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो मोर कोड चेंज की जरूरत पड़ सकता है वगैरह। तो जैसे चेंज होंगे उस तरह का चेंज रिक्वेस्ट भी मैं एक्सेप्ट करूँगा वगैरह, मतलब चार्जेस एक्सेप्ट करूँगा। नहीं तो आप फ्री हो, मतलब मैंने सैंपल दे के रखा हुआ है क्लाइंट डॉट फाइल, आप यहाँ पे देखोगे, मैं भी दिखाऊंगा क्लाइंट डॉट फाइल। तो इसमें क्या सिंपल सा कनेक्शन होता है, बस 2 लाइन के यहाँ पे आपको कोड लिखने होते हैं, बस कनेक्ट हो जाता है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक आइडिया फिर भी कुछ भी नहीं आइडिया तो आप हमारा सर्विस यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं दिखाता हूँ ये फाइल्स आपको मिलेंगी कहाँ। ये फाइल्स हमारे गूगल ड्राइव पर रहेंगे, हमारे वेबसाइट्स पर रहेंगे। हमारे गूगल ड्राइव में ओपन करके दिखाता हूँ, tinyurl/tinyurl.com/kaitxt-pro। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाएगा। एक सैम्पल फाइल मिलेगा कैसे कनेक्ट करना है, और दूसरा आपको लाइब्रेरी मिलेगा, जिस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है, काईटीएक्सटी प्रो को इंपोर्ट करना है। तो हमने इस दोनों फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है अपने डेमो के पेज में, और मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आपको इंक्रिप्टेड फाइल है, तो इसके अंदर मैंने क्या कैसे कनेक्शन किया है, कैसे हम लोग चला पा रहे हैं, ये आपको नहीं दिख पाएगा। तो आप इसमें मेहनत नहीं करना, टाइम वेस्ट ही होगा वगैरह। तो इस फाइल को मैंने ओपन किया। इस फाइल में देखो मैंने सारे फंक्शंस आपको दिखाने के लिए ऐड करके रखे हुए हैं, प्रोफाइल, मार्जिन, ऑर्डर्स, एलटीपी, कोड्स वगैरह सभी कुछ है। मतलब जो भी इंटरफेस है आप खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा के लिए। और नीचे मैंने वेब सॉकेट का भी एग्जांपल देकर रखा है, अगर वेब सॉकेट आपको है तो वेब सॉकेट कैसे यूज करेंगे वगैरह। सिंपल सा कोड रहता है वेब सॉकेट का भी, ऑलरेडी जो वेब सॉकेट ने कभी कोडिंग किया होगा तो उन्हें पता होगा कि सिंपल सा कोड रहता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सिर्फ 2 लाइन आपको देना होगा, एक इंपोर्ट सोर्स डिफेंडर, और सेकेंड लाइन में आपको लिखना है फ्रॉम, ये इसे इंपोर्ट करना। बस यही 2 लाइन्स आपको कोड में लिखना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो क्लास हमारा रहा होगा। सपोज करिए काईटीएक्सटी नाम का क्लास है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑलरेडी आप जो दूसरे काईटीएक्सटी यूज करते हो आप ऐसे ऑलरेडी कर रहे होंगे, तब कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे आप काईटीएक्सटी अंडरस्कोर प्रो लिख दीजिएगा, और लॉगिन का मेथड आपको सिर्फ यहाँ पे हम लोग लॉगिन यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टीओटीपी से करेंगे लॉगिन। हम लोग उसमें
इंक टोकन से भी लॉगिन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ पे हमें वेबसाइट एक्सेस चाहिए था, और अगर हम लोग पासवर्ड से करते थे तो वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन हो जाता था। इस टूल के मेन खासियत ये भी है कि इस टूल को रन करने के साथ, मतलब सपोज आप ये एल्गो रन कर रहे हो इस काइटेक्स प्रो के हेल्प से, तो आप वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें कोई इंक टोकन का कोई लफड़ा ही नहीं है। और इस एल्गो को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास 2-3 एल्गो है, कोई सुपर ट्रेंड का एल्गो है, कोई मूविंग एवरेज का है, कोई इंडिकेटर है, तो आप तीनों जगह इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। पैरेलली तीनों जगह आपका चलेगा वगैरह वगैरह। तो ये सभी खासियत हैं। तो हमने अपना यूजर आई डी पासवर्ड 2FA डाल के रखा हुआ। हमने इतने सारे फंक्शन लिखे, मैंने पहले सबको मैं कमेंट कर दूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। चलो मैं इसको कमेंट कर दूँ। फिर हम लोग 1 बाय 1 अनकमेंट करेंगे। ठीक है, हमने कमेंट कर दिया। फिलहाल हमने सिर्फ 2 चीज़ों को रखा है, काइट डॉट प्रोफाइल, काइट डॉट मार्जिन, काइट डॉट ऑर्डर्स को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर दिख सके। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। हमने बस यूजर आईडी पासवर्ड TOFA दिया, आपको बस यही डिटेल्स देना है। काइट लॉगिन के लिए मुझे बोलना है काइट लॉगिन करना है। अब मैं देखने जाता हूँ क्या मुझे प्रोफाइल मिल रहा है, क्या मुझे मार्जिन मिल रहा है। और चलो मैं LTP को भी ऊपर लेके आ जाता हूँ। काइट डॉट LTP भी कॉल कर लेते हैं, यहीं पर कॉल कर लेते हैं। नीचे हमारा ये प्रोग्राम रन हो रहा है। और जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन होगा तो लोड होने में ये प्रोग्राम आपका यूजर वैलिडेशन में आपको समय लेता है 2 से 3 सेकंड वगैरह, क्योंकि ये पेड प्रोग्राम पेड एप्लीकेशन है। तो पहले हमारे पास आएगा, आपका डाटा वैलिडेट हुआ कि आपने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं लिया, कितने दिनों के लिए। तो वो लोड होने के बाद एक बार लोड हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे जो भी रहेंगे वो सभी फास्ट चलेंगे। तो देखिए, तो हमने काइट डॉट प्रोफाइल, हमारा प्रोफाइल आ चुका है। काइट डॉट मार्जिन, हमारे मार्जिन डिटेल्स आ चुका है। काइट डॉट एल टी पी का जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया, इंस्ट्रूमेंट इन्फी दिया, तो इन्फी का डिटेल आ गया। तो हमने 3 इन पॉइंट देखे। मैं एग्जाम्पल के लिए और भी इन पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ, सभी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। चलिए, मैंने इन सभी को अनकमेंट कर दिया। पोजीशन, होल्डिंग्स, कोड्स वगैरह सभी को कर दिया। यहाँ मैं टर्मिनल को, स्क्रीन को क्लीन कर दूँ। रन करेंगे हम लोग इसे। नेक्स्ट में हम लोग हिस्टोरिकल डाटा को भी दिखाएंगे। हिस्टोरिकल डाटा को भी हम लोग डाटा फेच करके लाएंगे। तब तक इसे लोड होने दीजिए, प्रोग्राम को इनिशियलाइज होने जाने दीजिए। और इस सभी मेथड जो काइट ऑफिशियल के थे, सेम वे में हमें करना है। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। काइट डॉट LTP की जगह LTP लिखना है, जो भी है सेम प्रोसीजर से आपको कॉल करना है। तो ये देखिए, ये सारे डाटे आ चुके हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम लोड होने में समय लगा, लेकिन बाद में जितने भी हमने API दिए सारे API फटाक से आ गए वगैरह। ठीक है, चलिए अभी मैंने हिस्टोरिकल डाटा में कॉल करता हूँ। यहाँ पे सेम वे में मैंने इस बार किसको कॉल किया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, निफ्टी का डाटा कॉल किया है। हर एक टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी जीरोधा अवेलेबल रहता है। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 60 या डे टाइम फ्रेम या मिनट टाइम फ्रेम। चलिए मैं इसको रन करते हैं। लास्ट में हम लोग वेब ऑर्डर को इनेबल करेंगे। ऑर्डर को देखेंगे ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसका हम वेब सॉकेट का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वेब सॉकेट का एग्जांपल भी, और क्योंकि इस वेब सॉकेट में कंप्लीट डाटा आपको मिलेगा, सारे टिक्स मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको जो आपको काइट एक्सट्रीम नहीं मिलता था, आपको कंप्लीट ऑर्डर बुक नहीं मिलता था, जो भी ऑर्डर्स के अपडेट्स नहीं आते थे, कुछ डाटा मिसिंग रहता था, यहाँ पे आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे कौन सा टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ था। हमारे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ था मिनट। तो मिनट टाइम फ्रेम में आपको देखो डाटा मिला 328, 329 कैंडल का डाटा अपने को मिल गया है। ये निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस का है 22667। ओके, ठीक है। तो हमने हिस्टोरिकल डाटा भी देख लिया। जैसा आपको सेम वे में यहाँ भी पास करना है जैसा आप एग्जिस्टिंग में पास करते आ रहे हो, यानी कोई कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी एग्जिस्टिंग कोड में। अब एक ऑर्डर बुक देख लेते हैं। NSE में किसका ऑर्डर बुक कर रहे हैं हम लोग, रिलायंस का एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। या इसको, ये भी मार्केट बंद है तो चलो उसको रेगुलर रहता हूँ, एक और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। AMO के लिए ऑर्डर कर देते हैं। एक ऑर्डर हम लोग मार्केट में डाल रहे हैं, वो ऑब्वियस वो रिजेक्ट होगा, बोलेगा मार्केट बंद है। सेकेंड ऑर्डर हम लोग AMO सेलेक्ट करके डाल देते हैं। वैरायटी में इसको AMO लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे कि एक ऑर्डर, दोनों ऑर्डर जाएंगे, एक एक्सेप्ट हो जाएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर से रन करता हूँ मैं। और इस टूल की एक खासियत ये भी रहेगा कि इसके साथ हम वेबसाइट भी करेंगे। मैं वेबसाइट भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा वगैरह।
क्योंकि वहीं से हमारे नेक्स्ट ऑर्डर जो भी प्लेस करेंगे हम लोग, जिसमें मैं आपको टिक्स दिखाऊंगा, वेबसाइट्स ही ओपन करूँगा और वेबसाइट्स ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए एक ऑर्डर के लिए हमें मार्केट से क्लोज राइट नो जीटीडी आ गया, और सेकंड एमओ के लिए बोला लिमिट ऑर्डर, हमने मार्केट सेलेक्ट करके रखा हुआ था तो बोलता है लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए, तो ये रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको लिमिट में डाल देता हूँ, अगली बार ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लिमिट प्राइस सपोज करिए 100 में प्लेस कर देता हूँ, तो अब ऐसे प्लेस हो जाएगा। तब तक मैं नीचे कोड्स कमेंट कर देता हूँ। जो वेब सॉकेट सिंपल सा है, वेब सॉकेट के लिए आपको बस एक फंक्शन लिखना है KWS काइट वेब सॉकेट इक्वल टू kite.kws। उसका जो भी आपका एग्जिस्टिंग जैसा कोड है, जो भी हम लोग लिखते हैं ऑन ऑर्डर अपडेट kws.connect, वो सेम ही कोड रहेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। इसको भी अनकमेंट कर दिया ताकि अगली बार मुझे वेब सॉकेट टिक्स भी आए, और टिक्स में आपको हर एक चीज़ का टिक्स मिलेगा। सपोज करिए कि आपको ऑन टिक्स मिलेंगे, ऑर्डर अपडेट मिलेंगे, सभी कुछ मिलेंगे, ऑर्डर अपडेट्स भी यहाँ पे मिलेगा, सभी कुछ मिलेंगे। तो देखिए दो ऑर्डर प्लेस किया, फर्स्ट हमने मार्केट और क्लोज राइट नो जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने बोला, और सेकंड हमने एमओ सेलेक्ट किया तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ओके ठीक है। अब हम लोग थर्ड, इस बार हम लोग वेब सॉकेट के अपडेट्स को देखते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा कनेक्ट कर लूँ पावर में। ठीक है, तो हम लोग इस बार वेब सॉकेट देखेंगे। वेब सॉकेट भी सिंपल सा रहता है, जैसा एग्जिस्टिंग वेब सॉकेट आपने कहीं भी दिखा होगा, लिखा होगा, तो सेम यहाँ भी ऑन टिक ऑन कनेक्ट्स है, जो भी कॉल बैक्स हैं वो सारे हैं। इस बार मैं आपको स्क्रीन पर बड़ा दिखाने के लिए टर्मिनल में ही रन करता हूँ। CMD किया, पाइथन क्लाइंट फाइल, इसको मैं रन करता हूँ। इस बार हमारे वेब सॉकेट के कोड को मैंने अनकमेंट कर दिया है, तो वेब सॉकेट के टिक्स आएंगे। ये देखिए वेब सॉकेट के टिक्स आ चुके हैं। अब मैं वेबसाइट में लॉगिन करता हूँ, देखेंगे क्या यहाँ से सेशन जाता है या नहीं जाता है। चलिए मैं वेबसाइट में लॉगिन करता हूँ। आप यहाँ पे देखो हम लोग जो भी ऑर्डर प्लेस किए थे, भी सब यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, एमओ में पड़ा होगा 69610 में, जस्ट हमने 2 मिनट पहले जो किया। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखना इसका अपडेट्स हमें टिक्स में मिल जाएगा, ऑर्डर अपडेट्स का टिक्स में यहाँ पे आ चुका होगा। ओके, एमओ का अपडेट्स नहीं मिलते तो हम लोग नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एमओ का अपडेट्स नहीं मिलता है, पेड एपीआई में नहीं मिलता है, तो हम लोग पहले मार्केट ओपन है, क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल 6000 का पुट हम लोग बाई करेंगे। अभी चल रहा है 34 पे चल रहा है। हम लोग लिमिट प्राइस डालेंगे, 1 रुपीज़ का लिमिट प्राइस डालेंगे। आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे देखेंगे आपको ऑर्डर अपडेट्स आएगा। बाई के ये देखिए ऑर्डर अपडेट आ गया। मॉडिफाई करने जाएंगे इसको हम लोग, फिर से ऑर्डर अपडेट आएगा और उसमें कंप्लीट डिटेल आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ डाटा मिसिंग आ रहा, जैसे kite.txt में कुछ डाटा मिसिंग आते थे, इसमें आपको कोई भी डाटा मिसिंग नहीं आएगा। चलो हमने मॉडिफाई पे क्लिक किया, ये मॉडिफाई हो गया। एक्सचेंज अपडेट फिर से आ गया मुझे, और ऑर्डर अपडेट्स मैं अभी कैंसिल करता हूँ। कैंसिल, ये देखिए तीनों अपडेट्स हमने ऑर्डर अपडेट्स यहाँ पे सारे ऑर्डर अपडेट्स अपने को आ गया विद कंप्लीट डाटा। ऐसा कोई चीज़ें है कि जो मिसिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टूल की हेल्प से आप जो एग्जिस्टिंग आप जो पैसा पे कर रहे हो 4000 रुपये, जब प्लानिंग सोच रहे हो कि अब मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब से जीरोधा ने ब्लॉक किया बहुत लोग या तो सुनिया माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे ब्रोकर में जहाँ पे एपीआई फ्री हो। लेकिन एक बात आप जानते हो, जहाँ भी एपीआई फ्री होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो गया, तो वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्लो होगा वगैरह, या किसी का बड़ा फंड होता है लोग दूसरे ब्रोकर के साथ कंफर्ट नहीं होते हैं, या ईवाई इतने लोग, जैसे मैं खुद जीरोधा की वाई को इतने साल तक देख लिया मैं दूसरे ब्रोकर पे, ईवाई कारण ही नहीं मूव कर पा रहा हूँ वगैरह। तो हर एक बंदे का अपना रीजन है। तो कोई बंदा अगर चाहता है मूव ना करे और यहीं पे जीरोधा में ही एल्गो को कंटिन्यू करे, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है कि आप जो जीरोधा 4000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, मतलब जो बंदा हिस्टोरिकल डाटा ले रहा है वगैरह, उसे सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना हो हमारे लिए, हमें पे करना होगा।
और अगर सिर्फ जो 2000 रुपीज़ पे कर रहा है जीरोधा को सिर्फ एपीआई के लिए, ऑर्डर एपीआई के लिए, मतलब उसे सिर्फ 600 रुपीज़ हमें पे करने होंगे वगैरह, यानी पर अकाउंट। क्योंकि जीरोधा में आप जाते हो कैसे लेते हो कि इस अकाउंट के लिए मुझे एपीआई चाहिए, सेम वे में आपको हमें अपना यूजर आईडी देना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा। वो 1 मंथ का फी है आपका, ऑर्डर एपीआई का 600 है। अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए तो आपको 1000 रुपीज़ पड़ेगा, यानी आप 1/4 प्राइस पे सेम फीचर सेम टूल को यूज कर पा रहे हो वगैरह। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस चीज़ के लिए इससे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है वगैरह। नुकसान कुछ भी नहीं है, बस आपको पैसे बचेंगे, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो आप इसको बेनिफिट को यूज करो। ओके, तो ये मैं फाइल्स आपको बता दिया। हमारा डिस्क्रिप्शन और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ये सभी लिंक्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।